हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 14 है। हो सकता है कि न्यू एडिशन के बुक के अकॉर्डिंग यह किसी और नंबर से दे रखा हो। बेसिकली आज की इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, हमने इससे पिछली क्लासेस में क्लास 9th में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को पढ़ा था, जिसमें हमने क्यूबॉइड की केस की बात की थी, जिसमें हमने इसके अलावा सिलेंडर्स के केस के बारे में पढ़ रखा है, और हमने इसमें स्फेयर, अब ये स्फेयर हेमी स्फेयर हो या पूरा कंप्लीट स्फेयर हो, इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा हमने कोन के बारे में जाना था। कोन में हमने एक और चीज को समझा था, जो कि होती है इसकी स्लांट हाइट। तो जैसे कि ये कोन है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है। बेसिकली इसमें एक और चीज हमने पढ़ी थी, जो कि हमारी स्लैंट हाइट होती थी। इसके अलावा हमें इस क्लास 10th में जो बेसिकली पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें फ्रस्ट्रम के बारे में। बाकी सारी चीजें रिपीटेड है, यानी कि क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था वही एक जैसा रिपीट ही है लगभग। बस हमें इसमें जो मेन पढ़ना है वह है फ्रस्ट्रम के बारे में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है, कोई भी टॉपिक से आ सकता है। देखिए, हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, या हम ये कहें कि इस केस में हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर के केस में बेसिकली हमें सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, और अगर ये सिलेंडर होलो है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा और तब इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये भी निकालना हमें आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में सीख रखी है। स्फेयर के केस में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और अगर ये होलो स्फेयर है तब इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये भी पता होना हमें चाहिए। कोन का भी सेम इसी तरीके से। फ्रस्ट्रम के बारे में तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सिलेंडर में दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बेसिकली हम इस रीजन की भी बात करेंगे, यानी कि ये पूरा अगर हम इसे एक तरीके से ढक देंगे, देखिए पूरा कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब ये 3D फिगर है। तो टोटल कब निकलता है, जब हम इसके टॉप को, बॉटम को और इसके साइड वाले यानी कि लेटरल सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ देते हैं, तब यह बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके फॉर्मूले आपके बुक में लास्ट वाले पेज पर दे रखे हैं, और क्लास 9th की बुक में भी हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले किस तरीके से आ रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक और बात जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पर सिलेंडर है। इस सिलेंडर को यदि रिकास्ट करके, यानी कि इसे रिकास्ट करने का मतलब होता है मेल्ट करके, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इसमें कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया। अब जब हम इसे बदलेंगे तो मान लीजिए कि हमने इससे क्या बना लिया, स्फेयर बना लिया, या हमने इससे कोन बना लिया, या हम कुछ भी बना लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी केस में अगर हम कैसे भी कन्वर्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसे बदल देने के बाद इसका भी वॉल्यूम V ही रहेगा। या हम ये कहें कि अगर हमने इस सिलेंडर को कास्टिंग करके, मेल्टिंग करके बहुत छोटे छोटे स्फेयर बना लिए, तब भी इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो इन स्फेयर्स के वॉल्यूम के बराबर ही होता है। इसके अलावा देखिए, वॉल्यूम जो हम किसी भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या हम किसी भी सरफेस के वॉल्यूम की बात करें, या किसी भी हम अपने 3D फिगर के वॉल्यूम की बात करें, तो हमेशा वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू का हाइट करके हम इसका वॉल्यूम को निकालते हैं। देखिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 8th के RS अग्रवाल मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर में भी 20 है। तो उसमें हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। वहां से ही हम, जैसे क्लास 8th में क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से क्लास 9th में भी है और उसी तरीके से क्लास 10th में भी है। अभी मेरे चैनल पे क्लास 9th की वो वीडियोस नहीं है, लेकिन क्लास 8th की RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस दे रखे हैं। लगभग क्वेश्चंस वो सेम ही है। तो अगर आप वह देखना चाहें तो उस वीडियो में भी जाकर आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहता है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हम 1 सेंटीमीटर रेडियस की बना पाएंगे, किसमें से, एक बड़े से स्फेयर में से जिसका रेडियस कितना, 8 सेंटीमीटर, और इन छोटे वाले स्फेयर्स का रेडियस कितना, 1 सेंटीमीटर।
बॉल है तो ये स्फेयर की शेप में ही होगी। तो इस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे हम कितने नंबर ऑफ बॉल्स बना लेंगे। सो बेसिकली इस वाले सरफेस स्फेयर का वॉल्यूम जितना होगा वह इन सभी छोटी छोटी बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब इसकी एक बॉल का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें और हम इसे n से मल्टीप्लाई कर दें, n क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी हमारी नंबर ऑफ बॉल्स इसमें होंगी उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि कितनी बॉल उसमें बनेंगी। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इसके वॉल्यूम को इस पूरे वॉल्यूम से, यानी कि इस पूरे बॉल्स के वॉल्यूम से अगर हम इक्वेट कर दें तो नंबर ऑफ बॉल्स हमारी निकल के आ जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं ये पहले से सॉल्व है, ताकि हमें क्वेश्चंस ना लिखना पड़े और यहाँ पे सोल्यूशन के पार्ट को समझाने में ज़्यादा आसानी रहती है, टाइम भी कम वेस्ट होता है। सो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कहीं पर मिस्टेक हो रखी है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। बुक में अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो में कहीं पे पाई आर स्क्वायर दिखाई दे तो उसे आप एरर समझ लीजिएगा और 4/3 पाई आर क्यूब ही इसका वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर अगर आपको दिखाई दे तो 2/3 पाई आर क्यूब करेक्ट है। मे भी कहीं कहीं मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, बाकी जहां तक मैंने इसमें चेंजेस कर दिए है। इसके अलावा क्या चीज होती है जो स्क्वायर में चलती है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो रहता है वह होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर में, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब में। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती हैं। यदि 3 डायमेंशन दे रखी हैं तो स्फेयर के केस में तीनों डायमेंशन हमारी रेडियस ही है। जबकि अगर वॉल्यूम ऑफ हम क्यूबॉइड की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पर तीनों डायमेंशन आ जाती है, इसीलिए वॉल्यूम के केस में हमेशा यूनिट क्या रहती है, क्यूबिक यूनिट। यूनिट का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में यूनिट मेंशन्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखिए। अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्यूबिक यूनिट लिख कर आइए। सरफेस एरिया या एरिया निकाल रहे हैं, कोई भी एरिया हो तो स्क्वायर यूनिट हमेशा मेंशन करके आइएगा, अदरवाइज मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। सो अब देखिए एक बड़े वाले वॉल्यूम का जो भी स्फेयर का जो वॉल्यूम बनेगा उसे हम इक्वेट कर देंगे छोटे छोटे नंबर ऑफ वॉल्यूम से। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे, गिवन क्या है, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस R1, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस हमारा R2, यानी कि बॉल्स का रेडियस हो जाएगा R2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ऐसी हमने मान ली कि बड़े वाले से ऐसी n नंबर ऑफ बॉल्स बनती हैं। सो एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसे R1 देते हैं तो यहाँ पे R1 लिख देते हैं। छोटे वाले ऐसे n नंबर ऑफ बॉल्स है तो n की मल्टीप्लाई इस वाली छोटी बॉल के वॉल्यूम से, तो 4/3 पाई आर क्यूब। n की वैल्यू निकालेंगे, इसको अपॉन में ले जाएंगे। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, r³/1 का क्यूब। सो बेसिकली r³ कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब, यानी कि 512। यह हमारा क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि ऐसी छोटी छोटी 512 बॉल्स बनाई जा सकती हैं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। किसमें से, उस स्फेयर में से जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर रहा होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि यदि हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन हो कि रेडियस है किसी छोटी छोटी बॉल का 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल जिसमें से, बड़े वाले स्फेयर जिसमें से कि हम इसे बना रहे हैं उसका रेडियस मान लेते हैं कि है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कितनी बॉल बनेगी, तो देखिए यहां से एक चीज तो क्लियर है कि 4/3 पाई दोनों में आएगा तो ये वैल्यू तो कट जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि नंबर ऑफ बॉल्स हम डायरेक्टली अगर निकालने की बात करें तो इसका क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब अगर हम कर दें तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। कितने नंबर ऑफ बॉल्स आएंगी, यहाँ पर 8 आएंगी। सो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बॉल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डाया कैन बी कास्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमारी डायमेंशन दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमें क्लास 10th में समझना है वहां पर ध्यान रखिएगा कि डायमेंशंस अलग अलग दी जाती हैं। तो डायमेंशन अलग अलग का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर लेकिन यहाँ पर डेसीमीटर है। हो सकता है कहीं मीटर आ जाए, हो सकता है कि कहीं पर किलोमीटर लिखा हो। तो हमें पहला काम जो करना है वो यूनिट को सेम बनाना है। यूनिट इस तरीके से सेम बनाइए कि ओवरऑल जो भी यूनिट निकल कर आए वो सारी की सारी एक ही क्वांटिटी में बनकर आए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर डेसीमीटर, यहाँ मीटर और यहाँ डेसीमीटर।
पहले यूनिट को किसी भी एक क्वांटिटी में बदल लीजिए, चाहे तो आप डेसीमीटर में, चाहे मिलीमीटर में, चाहे सेंटीमीटर में। कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये चीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है। सो देखिए, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स की, और जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में बात करें सेंटीमीटर को, देखिए किस में बदला है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेंटीमीटर को हमें अगर मीटर में बदलना है, तो देखिए ये सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 2 यानी कि 2 नंबर ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमें अब इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने का मतलब ही हो गया 1/10 की पावर में 2, और जब ये पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव साइन आ जाता है इसके साथ में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -2 यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली पॉइंट भी है। अब देखिए, अगर हमें डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो देखिए डेसीमीटर कहाँ यहाँ पर है, और डेसीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो एक ऊपर जा रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेप ऊपर गए तो 10 की पावर -1। अगर हम नीचे आ रहे होते डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे होते तो 10 की पावर 2 सिर्फ सिंपल लगा देते। ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस पावर आएगी, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस की पावर आ जाएगी। सो इस तरीके से कन्वर्जन होता है, और ये कन्वर्जन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है। सो अब देखिए, यहां से हमारी जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था उसकी हमने डायमेंशन नोट डाउन कर ली और इनकी यूनिट को सबको बदल लिया। सो देखिए, ये डायमेंशंस की यूनिट हमारी बदल जाएगी 11, आई थिंक यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 1 रहा होगा, या जो भी है। अगर यहाँ पे 11 है तो हम 11 के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर 11 दे रखा है कि क्या वैल्यू दे रखी है। सो बेसिकली ये 11 डेसीमीटर ही है, सो ये 11 ही रहेगा। 11 × 10 की पावर -1 ये मीटर में बदल गया। 1 मीटर पहले से ही दे रखा था। 5 डेसीमीटर था, इसे भी हमने मीटर में बदल लिया। सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए, क्योंकि ये वॉल्यूम है और सारी यूनिट मीटर में है, 3 बार मीटर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर क्यूब भी लगा रखा है। अब अगर हम एक स्फेरिकल बुलेट की डाया की बात करें तो देखिए, एक बुलेट का डाया कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये बुलेट है किस फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, बुलेट बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्फेरिकल, तो हम इसे स्फेयर मानकर काम करेंगे। स्फेयर का डाया है 5 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो इसे 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे। अब हम इन दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। और ऐसी कितनी बॉल्स थी, हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स मान ली, तो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r³ बराबर हो जाएगा हमारा किसके एरिया के, जो हमारा क्यूबॉइड का यानी कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया आया उसके। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरीके से वैल्यू आएगी। 10 की पावर -2 है, सॉरी 10 की पावर -2 की पूरे की पावर है 3, तो देखिए 2.5 × 10 की पावर -2 और इस पूरे की पावर है 3। सो जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2.5 की भी क्यूब हो जाएगी और 10 की पावर -6 यहाँ पर आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन आप अपने से कीजिएगा। कैलकुलेशन पार्ट में एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ मेंशन्ड होता है कि यूज पाई बराबर 22/7, या कभी कभी क्वेश्चन में 44/14 इस तरीके से लिखा होगा, या क्वेश्चन में 3.14 दे रखा होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें 669/213 भी दे रखा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू मेंशन्ड है तो आप इसी वैल्यू का यूज करेंगे। इसके बाद में जब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो देखिए, यह है नंबर ऑफ बॉल्स और यह था वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आया था, मीटर क्यूब में, और एक स्फेयर का वॉल्यूम भी कितना निकल कर आएगा, मीटर क्यूब में। इसका मतलब यह हो गया कि नंबर ऑफ बॉल्स जब हम निकालेंगे तो ऊपर भी यूनिट मीटर क्यूब है और नीचे भी सॉल्व करने पर मीटर क्यूब भी बनेगी, तो ये यूनिट इससे कट जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स बेसिकली यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स तो एक सिर्फ नंबर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बुलेट का केस था, तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी आएंगी, 8400। हो सकता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो उसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, लेकिन अपने जो आपका कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट ही निकल कर आएगा। तो n क्या हो जाएगा, हमारी नंबर ऑफ बॉल्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे होंगे या कितना हमारे बुलेट्स लगेंगी वह निकाल रहे होंगे, तो उस केस में यूनिट जो आएगी वह गायब हो जाएगी, क्योंकि यह क्वांटिटी अपने आप ही कट जाएगी। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बेसिकली जो चैप्टर है वह यूनिट से रिलेटेड ज्यादा है, यानी कि यूनिट्स हमें सेम करनी आनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स। कहता है कि एक स्फेयर था जिसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर, हमने क्या करा, इसे रिकास्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और इसे छोटी छोटी 3 बॉलों में बदल लिया।
जिसका एक बॉल का रेडियस है 1.9, दूसरी बॉल का रेडियस है 2 और तीसरी बॉल का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। और ये सारी की सारी यूनिट देखिए, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी, यानी कि ये सब सेंटीमीटर में है। हम मान लेते हैं कि इस जो हमारा यह वाला बॉल है, थर्ड बॉल, इसका भी रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर यह वॉल्यूम, क्योंकि रिकास्ट करा गया तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी हमारा लॉस नहीं होता है वॉल्यूम का, हम ऐसा मान के चलते हैं। सो इसका जो वॉल्यूम है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 4/3 पाई R क्यूब, इसके वॉल्यूम को मान लेते हैं R, इसके रेडियस को मान लेते हैं R, इसके रेडियस को R1, इसके रेडियस को R2 और इसके रेडियस को R3। जो भी चीज हम यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे हमने किसको क्या साइन डोनेट किया है, क्या साइन हमने किसको डिनोट किया है। सो इसका मतलब है कि इतना लिख लेने के बाद में अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। 4/3 पाई R क्यूब इक्वल्स 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 4/3 पाई सब में आ रहा है और यहां से भी जब हम कॉमन लेंगे सो बेसिकली यहां बचेगा R1 क्यूब प्लस का R2 का क्यूब प्लस का R3 का क्यूब और यहां आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, यानी कि अब क्वेश्चन कितना बचेगा, सिर्फ R क्यूब बराबर R1, इसका R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस का R3 का क्यूब। सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वही हमारा रिजल्ट बन जाएगा। दूसरी बात, इस केस में रेडियस हमने सेंटीमीटर में माना था, तो रेडियस हमारा जो आंसर निकलेगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब क्वेश्चन में यदि डायमीटर पूछ रखा है तो हम डायमीटर निकाल देंगे, और अगर सिर्फ रेडियस बोल रखा था तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ध्यान से समझते हैं। 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ग्रास, बेसिकली ग्रास नहीं होगा, इज टू बी ड्रॉन इनटू अ सिलेंडर वायर, यानी कि ये कोई और हमारा मेटल का केस होगा। तो बेसिकली यह क्या कौन सा मेटल है, ये ब्रास है। सो कहने वाला यह हो गया कि 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब हो गया 2.2 डेसीमीटर का क्यूब। डेसीमीटर का क्यूब का मतलब यहां पर यह हो गया कि ये कोई एक वॉल्यूम रहा होगा, एक हमारा इस तरीके का क्यूब रहा होगा, और इसका जो वॉल्यूम है वह जो इसकी डायमेंशंस है वो इस तरीके की कि वॉल्यूम इसका 2.2 डेसीमीटर क्यूब निकल कर आया है। हमने क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है और इससे क्या बनानी है, एक सिलेंड्रिकल वायर बनानी है। वायर भी इस तरीके की बनानी है कि इस वायर का जो डाया होगा, यानी कि इस वायर का जो डायमीटर होगा वह कितना हो जाएगा हमारा 0.25 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। तो बताने हैं कि इस वायर की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से अगर हम समझें तो इसी वॉल्यूम को रिकास्ट करके हमने यह बनाया, यानी कि दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कीजिए और लेंथ फाइंड आउट कीजिए। लेकिन इस केस में हमें ध्यान क्या रखना है कि जो यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब है और यहाँ पर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। यूनिट सेम बनाइएगा, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यह है हमारी सेंटीमीटर में डायमीटर, हमने इसका रेडियस निकाल लिया। रेडियस की यूनिट हमारी यहाँ सेंटीमीटर है, हमने इसे 10⁻² यानी कि मीटर में बदल लिया। अब अगर हम डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, इसका मतलब है डेसीमीटर से अगर हम मीटर की तरफ जा रहे हैं तो 10⁻⁻1 यहाँ पर आएगा। लेकिन ये तो तब आएगा जब हमारा 1 डेसीमीटर होगा, तो ये आएगा 10⁻⁻1 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होगा, तो ये यूनिट में भी क्यूब आ जाएगा, यानी कि 3 बार डेसीमीटर है और हर 3 बार डेसीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो इसके लिए 10⁻⁻1, इसके लिए भी 10⁻⁻1 और इसके लिए भी 10⁻⁻1, 3 बार मीटर में बदलेगा इसलिए मीटर क्यूब। बेस से में पावर एडअप हो जाएंगी, इसीलिए आएगा 10⁻³ मीटर का क्यूब। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये बन गया 10⁻3। 2.2 इंटू 10⁻3। अब हम इन दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इक्वेट। यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वही हमारी हाइट बन जाएगी। सो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डाया, यहाँ पर आ जाते हैं 2 सेंटीमीटर इन डाया मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2.5 mm। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी हुआ किस में दे रखी है, mm में दे रखी है। इसका मतलब है कि हमें पहले यूनिट कन्वर्ट करनी होगी, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 यूनिट यदि सेंटीमीटर में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इस mm को भी सेंटीमीटर में बदल लें। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि
एक हमारा सॉलिड सिलेंडर था जिसका डाया दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या करना है, एक हॉलो सिलेंडर बनाना है, और इस हॉलो सिलेंडर की जो लेंथ होगी यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायामीटर यानी कि अगर ये हॉलो है तो टोटल जो डाया है वह कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है यहां से यहां तक की यह कितनी दे रखी 2.5 मिलीमीटर। हमसे पूछता है कि बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी। बेसिकली लेंथ का मतलब क्या हो गया, यहां पर यह हाइट पूछ रहा है कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो इसका वॉल्यूम बराबर इस वाले हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के। देखिए जब हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके रेडियस को हम कैप्स आर से डिनोट कर लेते हैं, इसके रेडियस को यानी कि आउटर रेडियस को R1, स्मॉलर रेडियस को R2 मान लेते हैं, इनसाइड वाले रेडियस को। तो देखिए जब हम इसके हॉलो सिलेंडर का क्या निकाले होंगे वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर, देखिए यहां पर R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर इनटू का H, इस तरीके से यह फॉर्मूला बनकर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकलेगा, बड़े वाले यानी कि टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से जब हम अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के बाद में हम वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ध्यान रखिएगा H से H नहीं कटेगा, इसकी हाइट H1 मानिए, इसकी हाइट H2 मानिए, क्योंकि यही हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। आर स्क्वायर जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर इक्वल टू द हाइट, its height is full of water which is poured into two identical cylindrical vessels with diameter 42 cm and height 21 cm which are filled completely. Find the diameter of cylindrical vessel. देखिए क्वेश्चन यह कहता है एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी की डायमीटर, जो डायमीटर है इसका इस सिलेंडर का, इज इक्वल टू इट्स हाइट, तो इसकी जो भी हाइट होगी वही इसके डायमीटर के बराबर भी होगी, यानी कि ये जो डायमीटर है वो इसकी हाइट के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर मान लिया गया है कि डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो जो हाइट होगी या हम ये कह दें कि हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए ये डायमीटर है तो 2r मान लेते हैं, इसकी रेडियस को r, डायमीटर हो गया 2r, तो हाइट भी कितनी होगी 2r। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो इसका r ही माना है हमने तो r स्क्वायर, हाइट कितनी मान ली है हमने ट्वाइस ऑफ r, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2r। इस तरीके से इसका वॉल्यूम बन गया। अब हमने क्या करना है, इसे पोर करना है, किसमें डालना है इसके पानी को, टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल, दो अलग अलग सिलेंड्रिकल वेसल में डालने हैं जिसका डायमीटर है 42। तो देखिए 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, और हाइट कितनी है 21। ये हो जाएगा हमारे दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, और यहाँ जो वॉल्यूम निकल कर आया वो कितना है पाई आर का क्यूब इंटू का 2, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू का 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमसे डायमीटर सिलेंड्रिकल वेसल पूछा, यानी कि 2r की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। देखिए पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब किसके बराबर है 21 इंटू का 21, यानी कि r कितना आएगा सिंपली 21। यूनिट सारी सेम थी इसलिए आंसर भी किस में निकल कर आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है डायमीटर, तो डायमीटर कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे, ट्वाइस ऑफ r बराबर का 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन टाइप के क्वेश्चन में एक बात का और ध्यान रखना है हमें कि कैलकुलेशन को हम लास्ट स्टेप में जाकर ही सॉल्व करें, क्योंकि देखिए अगर हमें इस तरीके से हम इसका इंडिविजुअल पहले वॉल्यूम निकालते तो हम 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पहले मल्टीप्लाई कर देते, जबकि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आर क्यूब यदि इसके बराबर है तो आर की वैल्यू सिंपली 21 ही निकल कर आएगी। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं पड़ी। तो इस बात का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल लास्ट में जाकर हम सॉल्व करें, ताकि हमारे क्वेश्चंस में जो अधिक से अधिक वैल्यू कट जाए, और यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्या कहता है, 50 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, प्लेस वन अबव अदर टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का यहाँ पर मतलब होता है कि जो इसकी हाइट है वह बेसिकली रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। क्योंकि अगर सिलेंडर की बात करें तो देखिए ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन क्या ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। तो राइट सर्कुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रखी हो।
देखिए कहता है कि 50 सर्कुलर प्लेट्स है, यानी कि 50 प्लेट्स हैं, इस तरीके की प्लेट्स होंगी और हमने इसे एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेस कर दिया। एक के ऊपर एक प्लेस कर देंगे तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म कर लेगा, एक सिलेंडर फॉर्म कर लेगा। और यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का पता कर सकते हैं। अब कहता है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कब निकलेगा, जब हम इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का नीचे वाले सरफेस का एरिया और ऊपर वाले सरफेस का एरिया जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h) प्लस का πr², क्योंकि रेडियस दोनों केस में सेम होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है तो ट्वाइस लगा देंगे, फॉर्मूले में 2π कॉमन करेंगे, 2πr क्या बचेगा, r प्लस का h। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब इस केस में अगर हम हाइट फाइंड आउट कर ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 50 प्लेट है, यानी कि इस तरीके की 50 प्लेट और हर एक प्लेट की थिकनेस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, यूनिट सारी सेंटीमीटर में, यानी कि एक प्लेट की थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी कितनी प्लेट है, 50, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी। हाइट भी निकल गई है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन ही था, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और टोटल सरफेस एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल πr²h, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कहिए, सिंपल वॉल्यूम कहिए, एक ही मतलब है, तो πr²h इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। सो सेम 7th क्वेश्चन सेम 8th की तरह से सॉल्व हो जाएगा। 25 प्लेट है, एक प्लेट की थिकनेस है 1.6, तो 25 से 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगी। और क्योंकि यूनिट है सेंटीमीटर में तो यहाँ पे जो हाइट बनेगी वो सेंटीमीटर में बनेगी। देखिए कुछ स्टैंडर्ड ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम उसे याद ही कर लेते हैं, यानी कि 25 इंटू का 16 आप इसे याद कर लीजिए कि कितनी वैल्यू ये निकल कर आती है। सो ये निकल कर आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। या हम इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली, तो देखिए ऊपर 4 और नीचे भी 4 लगा दीजिए। कहने का मतलब यह हो गया कि 25 इंटू 16 अगर हमें मल्टीप्लाई करना है इजिली तो देखिए दोनों तरफ 4 लगा दीजिए। इससे क्या रहेगा कि सॉल्व करने पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े। ये बन गया 100 और यहाँ 16 पहले से ही दे रखा है, अपॉन में आएगा 4, तो देखिए 4 से कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 400। और ये कैलकुलेशन जब हम माइंड में करेंगे तो बहुत तेजी से हम कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखिए 400 आएगा और इसे आप याद कर लीजिए कि 25 इंटू का 16 कितना होता है, 400 के बराबर होता है। बेसिकली 25 इंटू का 4 कितना होता है, 100, और इसका भी 4 गुना करना है तो 400 के बराबर ये वैल्यू निकल कर आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम थे, इसलिए अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ पाथ 2 मीटर वाइड सराउंड अ सर्कुलर पाउंड। कहने का मतलब है कि यहाँ पाउंड होगा, इसके पास में 2 मीटर का एक चौड़ा सा क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, सर्कुलर है, सराउंडेड है, यानी कि पूरी सभी तरफ से यह बना हुआ। इस सर्कल का जो डायमीटर यानी कि इस पॉन्ड का जो डाया हुआ है 40 मीटर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, यानी कि यहाँ पर हमें पत्थर बिछाना है, और टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी गहराई होगी 20 सेंटीमीटर के करीब, और ये जो रास्ता है वो है 2 मीटर वाइड, यानी कि 2 मीटर यहाँ भी होगा तो 2 मीटर यहाँ भी होगा। सो अगर हम पहले बड़े वाले सर्कल में से, यानी कि सॉरी बड़े वाले ये जो सर्कल है इसका रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 20 मीटर, सॉरी छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 20 मीटर। बड़े वाले की बात करें तो देखिए 20 तो यहाँ से यहाँ तक है, 2 और जुड़ जाएगा तो ये कितना आएगा, 22 मीटर। तो ये हो गया हमारा बाहरी वाले सर्कल के लिए रेडियस। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना आएगा, 20 मीटर। देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर हम डायग्राम बना देते हैं तो वहां से क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायमीटर हमने निकाल लिया बड़े वाले का, रेडियस आ गया पाउंड का, थिकनेस दे रखी है, डेप्थ जो कि किस में दे रखी, सेंटीमीटर, इसे भी हमने किस में बदल लिया, मीटर में बदल लिया। थिकनेस हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी जो कि 22 मीटर के बराबर बनेगी। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम की, तो हमने अभी समझा था कि पाई r1² माइनस का r2 का स्क्वायर और इंटू का हाइट, यही इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। जो भी नोटेशन दे रखी है उसके अनुसार हम r और r की वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमारा क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पर। 16 मीटर डीप वेल with depth 3.5 meter is dug up and earth is spread evenly to the form of a platform। देखिए सेम क्वेश्चन क्लास 8th में आर एस अग्रवाल की बुक में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रखे थे। सो वही रिपीटेड क्वेश्चन है।
कहने का मतलब यह हो गया कि एक हमारा कुआं है जिसकी 16 मीटर डीप वेल, यानी कि इसकी जो हाइट है वह कितनी है 16 मीटर, और जो डाया है वह कितना है 3.5 मीटर। तो 3.5 को लिख सकते हैं हम 7/2 मीटर। यदि ये डाया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/4 मीटर। इससे क्या रहता है कि पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं होती, हमारे सिंपली नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है वैल्यूज। और हमने इसे इसमें से मिट्टी को निकालना, और एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म हमें दे रखा है 27.5 इंटू का 7 मीटर का इसका बेस है, और इसे इस हाइट तक हमें यहाँ पर लेकर जाना है, यानी कि यहाँ पर इस मिट्टी को हमें बिछाना है। सो अगर हम यहाँ पर इस मिट्टी को बिछाएंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो भी मिट्टी निकलेगी वही यहाँ पर डलेगी, तो इस मिट्टी का जो भी वॉल्यूम होगा वही इस यहाँ पर जो मिट्टी गिरेगी उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। सो ध्यान से क्या समझना है कि इसका वॉल्यूम इसके बराबर है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, एरिया ऑफ द बेस इंटू का हाइट। कहना मतलब सिंपल क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर 7/4 इंटू का 7/4 इंटू का एच इक्वल किसके हो जाएगा 27.5, यानी कि एरिया ऑफ द बेस इंटू का हाइट के बराबर ये रहेगा। देखिए 4 से ये 16 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, यहाँ पर कितना आएगा पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है 3.14 तो वही रखिएगा, अगर मेंशन नहीं है तब की बात करें तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हाइट कितनी आ जाएगी 22/27.5 बराबर आ जाएगा हमारा एच के। यूनिट किस में थी, ये मीटर में थी। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे सेंटीमीटर में ही बदल सकते हैं या हम इसे मीटर में भी छोड़ सकते हैं। अब इसे डिवाइड कर लेंगे 220 बटे में 2275 मीटर में, अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेते ज़्यादा आसान रहेगा। 100 हाइट निकालेंगे तो देखिए 25 के कितने टाइम में कटेगा, देखिए 8 बार में तो 200 आता है, 9 10 11 बार में अगर हम इसे काट दें और यहाँ पे आएगा 4, तो देखिए अब ये इससे कट जाएगा 20 टाइम में, तो हाइट कितनी आएगी 80। अब यूनिट क्या बदल चुकी है सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है जब हम पॉइंट के बजाय अपने फ्रैक्शन में इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस तरीके से हाइट आ गई हमारी 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वेल जिसका डाया है 2 मीटर और जो कि जिसे कि अंदर की गहराई है उसकी 14 मीटर, मिट्टी निकालनी है, फैलानी है जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर, और हमें विड्थ निकालनी है एम्बैंकमेंट की। तो देखिए एम्बैंकमेंट मतलब हो गया इस तरीके का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला गया है कि इसकी हाइट इसकी विड्थ हमें निकालनी है, जबकि क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वह है 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1 मीटर, और ये जो कुआं जो इसकी गहराई है यानी कि डेप्थ है वह कितनी है 14 मीटर। इसमें से मिट्टी निकालेंगे और इसी के चारों तरफ फैलानी है। जब मिट्टी इसके चारों तरफ फैलाएंगे तो इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। देखिए इसे 3D डायग्राम समझिएगा, हाइट को विड्थ से मत इसे कंफ्यूज होइएगा। हाइट का मतलब है ऐसा मान लीजिए कि ये कुआं है, कुआं थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, ऐसा सपोज कर लीजिए कुआं ऊंचाई पर बना हुआ है। अब इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो आसपास ही गिरेंगे, तो उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि कितनी विड्थ तक के एम्बैंकमेंट यहाँ पर बनेगा। तो जो वॉल्यूम की मिट्टी हम यहाँ से निकालेंगे वही वॉल्यूम की मिट्टी को हम यहाँ पे स्प्रेड आउट करेंगे। सो देखिए इसका मतलब यह हो गया कि हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम हो जाएगा इस कुएं का, यानी कि इस वेल का वॉल्यूम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि इसे सॉल्व मत कीजिएगा, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा वैल्यू पुट करके। अब मान लेते हैं कि इसकी विड्थ है x, हमने मान लिया कि इसकी विड्थ है x। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर ही रहा होगा, रेडियस है। तो बड़े वाले के लिए अगर हम बात करें, बड़े वाले अगर हम इसे टॉप व्यू की तरफ से देखें, टॉप से देखें, तो इसका क्या रेडियस निकल कर आएगा बड़े वाले के लिए 1 प्लस का x, यूनिट किस में मीटर में, हम इसे भी मीटर में ही मान लेते हैं। जबकि अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वह कितना आएगा 1 मीटर। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जब रिंग वाले सरफेस है यानी कि हॉलो सिलेंडर बन गया तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस का r2 का स्क्वायर इंटू का h। सो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में बेसिक यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है, इस फॉर्मूले को हम करेक्ट करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर 2 नहीं अंदर आएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस का r2 का स्क्वायर इंटू का h, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके पाई आर स्क्वायर, जो अंदर वाले का वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। एच कितना है इस केस में 14 क्वेश्चन में गिवन है। देखिए पाई से पाई कट गया, 14 को यहीं पर रहने देते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करने की बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस का b इंटू का h। अब देखिए यहां से बनेगा 2 प्लस का x और यहां पर आएगा सिंपली x इंटू का h बराबर हो जाएगा हमारे 14 के।
तो अब हमारा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, अब ये यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर हम इसे ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में मेंशन थी 40 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 40 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू पुट अप करेंगे। सारी यूनिट मीटर में, तो इस 14 सेंटीमीटर को भी किस में बदल लेते हैं, 40 को मीटर में। तो कितना आएगा 0.4 मीटर। अब ये 0.4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.4, यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इंटू का 10 आ जाएगा। अब देखिए 4 टाइम्स में इसे काटते हैं, बिल्कुल कटेगा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 4 3 जा 12, कैरी 2 आएगा, 4 5 जा 20, यानी कि 35 इंटू का 4 हो गया। अब देखिए 35 किसके बराबर है, 2 प्लस का x इंटू का x के। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाते हैं या फिर हम इसमें अगर डायरेक्टली सोचे तो 35 कब आता है, 7 इंटू 5 करके। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखेंगे तब ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। मीन्स x की वैल्यू 5 यहाँ से निकल कर आएगी। या फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, किस तरीके से, देखिए 2x प्लस का x स्क्वायर इक्वल्स का 35। इस 35 को एक तरफ लेकर आइए तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 इक्वल्स का 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीख रखा है, या तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से या डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। या हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू वो हमने निकाल ली जो कि आएगी 5 मीटर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब। कहता है कि एक क्यूब है और उस क्यूब में से हमें क्या करना है, पहले एक क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब में से हमें एक लार्जेस्ट सर्कुलर कोन निकालना है। तो इसमें से ये 3D डायग्राम है, तो देखिए कोन कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा। इसमें से कोन बाहर करना है और मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन बाहर करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन तो तब आएगा जब जो बेस है, बेस जिसकी एज है 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एज 9 है तो इसका डायमीटर भी 9 होगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 9/2। अब यहां से यहां तक की क्योंकि क्यूब है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, तो हाइट भी इसकी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। और हमें इसी का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कब निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पूरे सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम का 1/3 होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर बोला है तो ध्यान रखिएगा, सिलेंडर के अगर हम वॉल्यूम का 1/3 कर लें तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल कर आता है। इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है 2/3 के बराबर होता है। सो वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, और सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द बेस इज फिल्ड विद सैंड। इस बकेट को हमने एम्प्टी कर दिया ग्राउंड पर और किस तरीके में कन्वर्ट कर दिया, कोनिकल हीप। कोनिकल हीप का मतलब ढेर बना दिया हमने कोन का, इस टाइप का कोन का ढेर बन गया। हाइट है इस कोन की 24 सेंटीमीटर और हमें इस केस में क्या बताना है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट भी निकालनी है। स्लैंट हाइट हम इजीली निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट होती है हमारी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर निकल गया, एच निकल गया, तो हम एल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों के वॉल्यूम को सिंपली इक्वेट करना है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यह है रेडियस, हाइट है 32 बराबर किसके 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एच कितना दे रखा है 24 के बराबर दे रखा है। पाई से तो पाई कट गया, 3 8 टाइम में कट जाएगा, 8 4 टाइम में कट जाएगा। अब ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ लिखा है आर स्क्वायर, यहाँ 18 दो बार है, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू का 2, इस फॉर्म में लिख देते हैं 4 को। सो देखिए आर स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक बार 18 बचेगा और एक बार 2 बचेगा। ये हमारी आर की वैल्यू आएगी। तो आर कितना आ गया 36। यूनिट देखिए सारी सेंटीमीटर में थी, 36 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस का एच कितना दे रखा था क्वेश्चन में 24, तो 24 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हमारा एल निकल कर आ जाएगा। स्लैंट हाइट जो भी यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर में ही बनेगी। सो इस तरीके से हम एल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन, रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। कहता है कि एक रेनफॉल हो रही है और वो जो रेनफॉल है वह देखिए यहाँ पर भी ये 4 मीटर और ये भी 4 मीटर की यूनिट है। उसे हमने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल देना और हमसे हाइट पूछे उस सिलेंड्रिकल वेसल की, यदि रेनफॉल 1 सेंटीमीटर में फॉल हो रही है। कहने का मतलब यह हो गया एक रेक्टेंगुलर सरफेस था 6 मीटर बाय 4 मीटर
और जो हाइट है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। सो हाइट यदि सेंटीमीटर में है तो यूनिट अलग हो गई, ये मीटर में, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। इसे भी बदल लेते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसे बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, ज्यादा इजी रहेगा। सो यहां हो गया 400 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अगर इसकी बात करें तो देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 इंटू 400 इंटू का 1, तीनों यूनिट सेंटीमीटर में और क्यूब में वैल्यू निकल कर आएगी। इस वॉल्यूम के इसमें जो भी रेनफॉल हुई होगी हमें उसे किस में डालना है, सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है। सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इंटरनल रेडियस कितना है 10 इंटू का 10, और हाइट कितनी है, हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया। अगर क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन है कि पाई की वैल्यू को 22/7 लिखना है या 3.14 तो वही पुट करेंगे, अदरवाइज हम इसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो यूनिट थी यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, हाइट को भी हमने मान लिया सेंटीमीटर में। 2 सेंटीमीटर से इसके 2 सेंटीमीटर कट जाएंगे, बचेगा कितना 1 सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि जो हाइट निकल कर आएगी वो यूनिट सेंटीमीटर में आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। सो हाइट बनेगी जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू बनेगी उतनी हमारी क्या बन जाएगी, हाइट। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि कोन की शेप में हमारा क्या है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। फ्लास्क हैज अ बेस रेडियस r एंड हाइट h, द वाटर इज पोर्ड, तो देखिए ये पोर्ड हो जाएगा, पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क ऑफ बेस रेडियस, इसके अंदर के पानी को हमने एक सिलेंडर में डाल देना है। उस सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वह है mr इसका रेडियस है, क्वेश्चन में mr की फॉर्म में वैल्यू मेंशन है, हमें हाइट बतानी है इसकी। सो देखिए अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वैल्यू तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है, सिर्फ r h mr की फॉर्म में दे रखा है, तो रिजल्ट भी इसी की फॉर्म में आएगा। वॉल्यूम ऑफ कण 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम इतना निकल कर आ गया। सिलेंडर का बेस रेडियस है mr, तो पाई r स्क्वायर h, इसकी हाइट को मानेंगे h और इसकी हाइट को मानेंगे h1, क्योंकि हाइट अलग अलग होंगी। सो अब हमें इसके वैल्यू को इक्वेट कर देना है, तो देखिए जब हम इक्वेट करेंगे h1 हमारा इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक रेक्टेंगुलर टैंक है 15/11, रिसीव एंटायर लिक्विड कंटेंट फ्रॉम अ फुल सिलेंड्रिकल टैंक, इस एक सिलेंड्रिकल टैंक से इसके अंदर पानी को डाला गया। लीस्ट हाइट बताइए टैंक की कितनी होगी, तो देखिए इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे। किस तरीके से, 15 इंटू 11 इंटू का h, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम बराबर पाई r स्क्वायर, ये है 21 मीटर जो कि डाया है, 21/2 इंटू का 21/2 इंटू का लेंथ कितनी है 5, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी 5, पाई को बदल लेते हैं 22/7 और हमें निकालना है लीस्ट हाइट। अब ये हाइट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो देखिए 7 3 टाइम में कट जाएगा, 2 11 टाइम में कट जाएगा, 11 से यहाँ 11 कट गया, 5 से ये 3 टाइम में कट गया, 3 से यहाँ पर 3 टाइम में कट गया। हाइट कितनी निकल कर आएगी 21/2, यूनिट क्या है मीटर, 10.5 मीटर हमारी क्या बन जाएगी हाइट, इस केस में निकल कर आएगी। इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक हेमीस्फेरिकल टूल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड, ये किससे भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है। एक हेमीस्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, हेमीस्फेरिकल टूल या बॉल होगा ये बेसिकली, तो 9 सेंटीमीटर से यह भरा हुआ है। 9 सेंटीमीटर क्या है इसका इंटरनल रेडियस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वह 9 सेंटीमीटर। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप, अब इसे हमने एक सिलेंड्रिकल शेप की छोटी छोटी स्मॉल बॉटल्स में फिल्ड करना है, जिसका डाया कितना है 3, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 और इसकी हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसे कितनी बॉटल्स में ये फिल्ड अप हो जाएगा, यानी कि इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ छोटी छोटी बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। इक्वेट कर देंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस हेमीस्फेयर था तो 2/3 पाई r क्यूब, r की वैल्यू 9 दे रखी है, सो इंटरनल रेडियस 9 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर रख देंगे और n टाइम्स है, नंबर ऑफ बॉटल्स निकलेंगी इसलिए इसकी यूनिट नहीं होगी, वैल्यू जो भी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल सेल। तो देखिए हॉलो स्फेरिकल सेल का मतलब है कि एक बॉल है हमारी और इस बॉल के अंदर भी एक बॉल है और ये बॉल की शेप है, रिंग की शेप ये बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, रिंग अलग है। ये डायग्राम ऐसा दिखाया गया लेकिन ये है कैसा डायग्राम, 3D शेप में यह डायग्राम है। सो इसकी इंटरनल जो हमारी देखिए यहाँ पर इंटरनल लिखा है तो पहले 6 है,
एक्सटर्नल लिखा है तो बाद में 10 है, और रेस्पेक्टिवली, यानी कि अंदर वाले का जो रेडियस है वह है 6 और जो बाहर वाले का रेडियस है वह कितना है 10 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ डायमीटर था तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा 5। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या क्वेश्चन में मेंशन है। इसे पिघलाकर हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब एक ठोस सिलेंडर जिसका डाया है 14, यानी कि रेडियस कितना हो गया 7, हाइट कितनी है यही हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। फॉर्मूले के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर होता है। बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से अगर हम इस छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें तो ये हॉलो जो भी हमारा स्फेरिकल सेल है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ हमें क्या माइनस करना है, देखिए 4/3 पाई तो दोनों में ही आएगा, R1 क्यूब माइनस का R2 का क्यूब, और ब्रैकेट यहाँ पर लगाना जरूरी है क्योंकि ये हो गया हमारा बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम और ये हो गया हमारा छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम, और दोनों को माइनस कर दिया। ये बराबर आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच के। देखिए पाई से पाई कट गया, 4/3 R1, अगर हम R1 की बात करें तो बड़े वाले का कितना रेडियस है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स हो गया 7 × 7 × हाइट के। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4/3, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, बराबर आएगा 7 × 7 × h। हाइट को हमने h से डिनोट कर दिया। सॉल्व करेंगे, यहाँ हाइट h मान लेते हैं, h हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन सेम क्वेश्चन, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है। देखिए हम किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे मेल्ट कर सकते हैं, चाहे तो हमने इसे कोन में बदल लिया, या हम छोटी छोटी बॉल्स में बदल सकते हैं, या हम छोटे छोटे सिलेंडर बना सकते हैं। काम सब में एक ही काम करना है हमें कि वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देना है सिर्फ। सो हम इजीली इसका हाइट ऑफ द कोन निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, A cylindrical tube of radius 12 cm contain water to a depth of 20 cm. Spherical ball is dropped into the tube. देखिए हम पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक गिलास है, इस गिलास में हमने कुछ पानी भर रखा है, यहाँ तक का हमने इसमें वाटर फिल कर रखा है। अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वह है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और इस जो छोटी सी स्फेरिकल बॉल है इसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसे एक सिलेंड्रिकल की शेप में लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। सो देखिए हमने क्या मान लिया कि एक सिलेंड्रिकल शेप का एक जार है जिसके अंदर ये पानी भर रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का, और इसमें एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। हमने अगर इसे इसके अंदर ड्रॉप कर दिया तो देखिए जब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो साइंस में हमने क्लास 9th में भी समझा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वहां पर हमने क्या समझा था कि जितने इसका सरफेस जो भी इसका वॉल्यूम होगा उतने ये वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देगा। कहने मतलब है कि उतना ही पानी ये यहाँ से हटा देगा। अगर ये पानी हटा देगा उतना ही, तो अब इस केस में इसकी जो हाइट थी, अगर इतनी इसकी हाइट थी तो इस केस में इसकी हाइट थोड़ी तो बढ़ेगी, यानी कि थोड़ी बहुत तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी। हाइट क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक बॉल को, स्फेरिकल बॉल को इसके अंदर डाल दिया जिसके की वॉल्यूम था 5 सेंटीमीटर क्यूब। सो देखिए टोटल वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इस केस में हाइट का इंक्रीमेंट सिर्फ इतना ही होगा। कहने मतलब यह हो गया कि इस स्फेरिकल बॉल का जो भी वॉल्यूम था, यह वॉल्यूम की वजह से इसकी हाइट इंक्रीज हुई, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हाइट इंक्रीज होगी तो ये किस वजह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसके वॉल्यूम की वजह से। तो ये वॉल्यूम की वजह से ही इतनी हाइट इंक्रीज होगी। सो इसका मतलब यह हो गया कि इतने का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो हाइट इंक्रीज होगी उतने सरफेस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट जो होगी सिर्फ इस इंक्रीमेंट वाले पोर्शन की हाइट को हम लेंगे, रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर ही था, और ये बराबर हो जाएगा इस स्फेयर के हाइट के बराबर, सॉरी इस स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कोई मतलब नहीं है कि यह कितनी इसकी हाइट थी टोटल, हमें सिर्फ यह देखना है कि इंक्रीज हाइट कितनी निकले के आएगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को, समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछ रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में कहता है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी की रेडियस है 12 सेंटीमीटर, जिसके अंदर पानी की डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बॉल इसके अंदर डाली जाती है कि जिससे कि पानी की जो हाइट है वो बढ़ के कितनी हो जाती है 6.75 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ जाती है। सो अब हमसे पूछा जा रहा है रेडियस बताइए बॉल का। तो देखिए यदि उसकी हाइट बढ़ के होगी 6.75 सेंटीमीटर, और कैसी ट्यूब थी सिलेंड्रिकल, यानी कि पाई आर स्क्वायर
इनटू का एच इस केस में हमें डेप्थ से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कितनी हाइट बढ़कर आई, तो 6.75 ये बढ़कर आएगी बराबर। ये जो भी हाइट में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट जो भी हुआ है ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाली और उस बॉल का हमें रेडियस ही फाइंड आउट करना है। तो बॉल का रेडियस यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कट गया, 4 इंटू 3 टाइम में कट जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो 12 इंटू 3 इंटू ये 3 को हम यहाँ पर ले जाते हैं इंटू का 6.75, ये बराबर किसके है आर क्यूब के, ये बराबर दे रखा है। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू का 4। अब हम क्या करते हैं 4 की मल्टीप्लाई 6.75 से करके देखते हैं। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, 6.75 की जब हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 4 से, तो यहाँ वैल्यू निकल कर आएगी 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर है आर क्यूब के। और ये जो 27 है इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3। इसे सॉरी रब करते हैं, पहले इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए 27 था, यहाँ पर 27 लिखा, यहाँ पर है 3 का क्यूब, इसे लिख देते हैं 3 का क्यूब, और यहाँ पर भी कितना है 3 का क्यूब। इसका मतलब ये हो गया, ये बेसिकली किसका क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 9 का क्यूब। 9 का क्यूब बराबर हो गया आर के क्यूब से क्यूब कट जाएगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, आर के क्यूब से आर, इस क्यूब से क्यूब हम इस तरीके से नहीं काटते, हम क्या करते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब हम क्यूब रूट लेंगे तब जाकर आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी 9 के बराबर यहाँ से निकल कर आएगी। देखिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल होगी, हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या बन सकता है कि आप अपने कैलकुलेशन को इजी से इजी कर सकें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो हमारा आंसर भी जल्दी निकलेगा और हमारे जो डाउट रहेंगे कि हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है या नहीं वो भी क्लियर हो जाएगी। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, रेडियस आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान क्या रखना है कि जितना इंक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम का उसी को बराबर रखना है, जो भी हमने सब्सटेंस उसके अंदर ड्रॉप किया है, बॉल ड्रॉप करी है तो उसके वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन कहता है कि 500 पर्सन है जो कि किसी रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर डिप हो रहे हैं, जा रहे हैं उसके अंदर, जिसका कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर गिवन है। व्हाट राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर, तो देखिए कितना लेवल ऑफ वाटर उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा यदि हर एक पर्सन 0.04 मीटर क्यूब वॉल्यूम को के पानी को हटा रहा है। यानी कि 500 पर्सन है, हर एक पर्सन 0.04 वॉल्यूम हटा रहा है, तो देखिए 500 के 20, 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे जबकि 2 पॉइंट है, तो 20 मीटर क्यूब पानी को वह डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये पानी वह है जो कि डिस्प्लेस्ड है। ये डिस्प्लेस पानी किसके बराबर हो जाएगा 80 इंटू का 50, और वो कितनी हाइट तक लेवल उठेगा वही हमें एच के बराबर इक्वेट कर देना है। सो अब हम यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कंटेन्स ऑयल। आयरन स्फेयर 1.5 सेंटीमीटर इसके अंदर इमर्स करे गए हैं। हाउ मेनी स्फेयर्स, कितने स्फेयर्स की नीड होगी कि उसकी हाइट कितनी बढ़ जाए 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाए। देखिए सिलेंड्रिकल जार था जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सो पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो देखिए 6 इंटू का 6, कितना लेवल इंक्रीज हो जाए 2 सेंटीमीटर, यूनिट सारी सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर इसका लेवल इंक्रीज हो जाए बराबर। कितने स्फेयर डाले गए, हमने मान लिया n नंबर ऑफ स्फेयर्स डाले गए। स्फेयर है तो 4/3 आएगा, पाई आएगा, आर क्यूब आएगा, तो आर की जगह कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसे लिख लेते हैं 3/2 का क्यूब, आसानी रहेगी। देखिए पाई से पाई कट गया, अब यहां लिखा है 6 इंटू 6 इंटू 2 बराबर का n इंटू का 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 8, यहां पर 8 लिख लेते हैं। देखिए 4 2 टाइम्स में कट गया, 3 से ये 3 कट गया। अब n की वैल्यू को सबको एक तरफ ले जाते हैं। देखिए 3 इंटू 3 9 है, और यहां से 2 टाइम, ये भी 2 टाइम में कट गया। अब हम इस एक तरफ ले जाएंगे तो n कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 2 और आ जाएगा, यानी कि 16 हमारे n की वैल्यू निकल कर आएगी। सो इस तरीके से क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्या कहता है, अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हमें वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ जो हमने कोन का माना है उसे हम R1 नाम दे देते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले में यहाँ पर आर क्यूब आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी अगर हमें, जैसे कि यहाँ पर
एरर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो रखी है, तो आर क्यूब माइनस का आर क्यूब यहाँ पर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अपने हाइट को निकाल लेंगे। तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आर क्यूब कितना है 4 क्यूब माइनस का 2 क्यूब, तो 4 क्यूब कितना होता है 64, 2 क्यूब कितना होता है 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 56, तो 4 इंटू 56 इक्वल्स आर स्क्वायर, हमें आर की वैल्यू दे रखी 4 इंटू 4 इंटू का हाइट, 4 से ये 4 कट गया, 14 4 जा 56, सो एच कितना निकल कर आएगा 56 के बराबर, सॉरी 14 के बराबर हो जाएगा। एच है 14, आर है 4, स्लैंट हाइट निकालनी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो जाएगा। सो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे निकल कर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल वेसल। देखिए अगर हम हेमी स्फेरिकल वेसल को ऊपर से देखें, ध्यान रखिएगा ये टॉप से अगर हम इसे देख रहे हैं तो कुछ ऐसा वेसल होगा, ये नीचे से हेमी स्फेयर है, इसका इंटरनल डाया दे रखा है 21, इंटरनल डाया 21 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, एक्सटर्नल डाया है 25.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25.2 डिवाइड बाई 2। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला गया है, तो देखिए अगर हम इसकी पेंटिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसका मतलब है कि हम इसके इनर सरफेस को भी पेंट कर रहे होंगे, अंदर से सरफेस को, हम इसके आउटर के सरफेस को भी पेंट कर रहे होंगे, इसके अलावा हम इसके रिंग वाले पोर्शन को भी पेंट कर रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कितने सरफेस को यहाँ पर पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सरफेस नजर आ रहे हैं हमें 3। तो देखिए एक सरफेस हो गया 2πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, लेकिन यह हमारा कैसा सरफेस है हेमी स्फेयर, इसलिए फॉर्मूला आ गया 2πr स्क्वायर। बाहर वाले एरिया सरफेस एरिया को हमें पेंट करना, अंदर वाले सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया। जबकि ऊपर से अगर हम देखें तो ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग वाला पोर्शन नजर आ रहा है और इसका एरिया क्या निकलता है, आता है बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर देंगे, तो πr स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ध्यान रखना है कि अगर हमारे डायग्राम और हम इसे सोच पाए कि फिगर कैसी है, तब हम इसे इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर थिकनेस कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से पेंट के लिए फॉर्मूले में ये रिंग वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद जो भी हम ध्यान से देखें तो ये सेंटीमीटर यूनिट में कोई ना कोई तो आंसर निकल कर आएगा, तो जो आंसर आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हमसे क्या कहता है कि 10 पैसा कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। सो अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये जो आंसर आएगा वो पैसे में निकल कर आएगा, अपॉन में 100 कर देंगे तो आंसर रुपीज में निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी 184 रुपये 3.338 इसके साथ में हम ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से हमारा रिजल्ट बनेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, डेप्थ है 20 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब इसकी हाइट कह सकते हैं या इसकी लेंथ भी कह सकते हैं। स्फेरिकल बॉल जिसके जो कि 9 सेंटीमीटर है इसके अंदर ड्रॉप करी गई है। तो ध्यान से समझना है कि यदि इसके अंदर किसी चीज को ड्रॉप करा गया, सो अब हमें इस हाइट से मतलब ही नहीं है, πr स्क्वायर और जो लेवल रेज हो गया वो h सेंटीमीटर रेज हो गया, h बराबर का कितनी बॉल डाली गई है, एक ही बॉल है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, 4/3 πr क्यूब। पाई से पाई कट गया, ये हमारा 3 टाइम में कटेगा, 4 इंटू 3 12 से ये कट गया। अब हम इसकी हाइट की बात करें तो देखिए 4 3 टाइम में, यहां भी 3 टाइम में, हाइट कितनी निकल कर आएगी 3 इंटू का 9 अपॉन में 4, 27/4 हमारी हाइट बनेगी और ये सेंटीमीटर में, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी यूनिट निकल कर आ जाएगी 6.75 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी हाइट यहाँ पर बनेगी। सो ध्यान क्या रखना है, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे लिक्विड में पोर करते हैं, उसकी जो भी हाइट बढ़ती है उतने ही हाइट के पोर्शन के वॉल्यूम को लेना है। टोटल हाइट के से कोई मतलब नहीं है, 20 लेने से कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ बचे हुए वॉल्यूम की हाइट को लेंगे जो भी रेज्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब। इनर एंड आउटर डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इनर एंड आउटर रेडियाई को हमने इस तरीके से लिख दिया, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है, फॉर्मूले में लिखेंगे 2πr - RH, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस। यहां से r - r निकल के आएगा। वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में 176, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है πr स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर का ब्रैकेट में h। अगेन सारी वैल्यूज दे रखी है, यहां से भी r
प्लस आर की फॉर्म में 2 इक्वेशन बनेगी, एक हो गया आर माइनस आर, एक हो गया आर प्लस आर। दोनों को सॉल्व करेंगे, रेडियस हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कमफेरेंस सिलेंडर। और यहाँ पर सर्कमफेरेंस नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर कहने का मतलब यह है कि एक मान लेते हैं कि एक हमारा सर्कल है और एक हमारा स्फीयर है और ये एक सिलेंडर के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड हो रखा है स्फीयर। हमसे कहता है कि इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो रेडियस है वही इस सर्कल का भी रेडियस है, या हम ये कहें इस स्फीयर का रेडियस है। इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वह इस स्फीयर के रेडियस के, इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम यहाँ से स्फीयर का क्या निकाले सरफेस एरिया, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इस किसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 ठीक है, पाई भी ठीक है। आर की बात करें तो इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और इस स्फीयर का रेडियस दोनों ही सेम है। अगर हम हाइट की बात करें तो ध्यान से देखिए, जो इस सिलेंडर की हाइट है वह इस स्फीयर की डायमीटर के बराबर, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो देखिए यहां से बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां भी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहां भी है 4 पाई आर स्क्वायर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। 28th क्वेश्चन पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 9 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट करके एक पतली वायर बना दी गई जिसकी डायमीटर आ रहा है 2 mm। तो ध्यान रखिएगा यूनिट अलग अलग है, यूनिट को पहले सेम कर लीजिए, इसके बाद हम इसके वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। डायमीटर है 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस यहां से निकल के आएगी 9/2। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 9/2 का क्यूब बराबर किसके आएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए रेडियस क्वेश्चन में गिवन है mm में, तो इसका मतलब ये हो गया हमें इस mm को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर है 2 mm, तो रेडियस हो जाएगी 1 mm और इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर, तो 1/10 इंटू का 1/10। और हाइट हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ से अगर हम इस तरीके से वैल्यू निकालें h की, तो देखिए 10 × 10 इधर ले जाते हैं और ये बराबर आ जाएगा हमारा h के, तो यहाँ से 10 हटा देते हैं। सो अब हमारे क्वेश्चन में इतनी वैल्यू यहाँ पर बच गई, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 टाइम में कट गया, 2 5 2 यहाँ पर 5 टाइम में कट गया, ये 2 4 टाइम में यहाँ पर कट जाएगा। आंसर कितना निकल कर आएगा, देखिए 5 × 5 25, 25 इंटू का 6 150, 150 इंटू का 81 बराबर आ जाएगा h के। और ये जो हाइट निकल कर आएगी यानी कि यही लेंथ ऑफ दी वायर हो जाएगी और यूनिट किस में आएगी सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1 15 कैरी 1 15 इंटू का 8 120 120 121 और जीरो लगाएंगे सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी इसकी हाइट। और यही हमसे लेंथ पूछी गई थी और लेंथ बराबर ही हाइट हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ वायर 12150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, एक आयरन स्फीयर है जिसे कि मेल्ट करके कास्ट करा गया, छोटी छोटी बॉल्स बनाएगी इक्वल साइज की। इसका मतलब है कि हर एक केस में रेडियस सेम है। इफ द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द स्मॉलर बॉल, छोटे वाली हर एक बॉल का जो रेडियस है वह बड़े वाली ओरिजिनल बॉल के 1/4 है, यानी कि अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 1/4 r है। हमसे बोला गया ऐसी कितनी बॉल बन सकती हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। इसके वॉल्यूम को मानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी कितनी बॉल है n नंबर ऑफ बॉल्स, 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम आर क्यूब लगाएंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू का आर का क्यूब और यहाँ भी होगा क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, n इंटू का 1/4 का क्यूब 64 बराबर का 1 आएगा 64, यानी कि ऐसी 64 नंबर ऑफ बॉल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। सिर्फ एरिया को, वॉल्यूम को हमें क्या करना था, इक्वेट करना था, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाता। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल कंबाइंड टुगेदर विद दैट ऑफ द ओरिजिनल बॉल। तो देखिए नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आई 64। अब अगर हम इनके एरियाज को कंपेयर करें, देखिए 64 बॉल है और सबका सरफेस एरिया निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/16 आर स्क्वायर।
बराबर इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई ये कट गया 16 4 कट गया, यानी कि दोनों के सरफेस एरिया ये 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने छोटी छोटी 64 बॉल्स बना ली है तो सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा इस गिवन सरफेस एरिया के। सो देखिए कर्व सरफेस एरिया हमने जैसे तरीके से निकाला S2, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा बिगर बॉल के सरफेस एरिया के। तो देखिए यहाँ से यह चीज समझ में आई कि वॉल्यूम भले ही बराबर रहा हो लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो सकता है। अगर हम रिकास्टिंग करते हैं तो उस दौरान वॉल्यूम भले ही इक्वल रहता है लेकिन सरफेस एरिया इक्वल हो ऐसा कोई भी चांस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अ टेंट ऑफ हाइट 77 मीटर डेसीमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर इतना एंड हाइट 44 डेसीमीटर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कहने का मतलब यह है कि एक टेंट कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है, नीचे है सर्कुलर सिलेंडर, हाइट टेंट की हाइट दे रखी है 77 mm, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कितना है 77 डेसीमीटर, डायमीटर है 36, रेडियस कितना हो गया 18 मीटर। इसके बाद में हाइट दे रखी है 44 डेसीमीटर, तो हाइट कितनी है 44 डेसीमीटर सरमाउंटेड एंड हाइट 44 डेसीमीटर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो यहां से यहां तक कितना है 44 डेसीमीटर। यहां से हम बचा हुआ है हाइट निकालेंगे 33 डेसीमीटर। अब सारी यूनिट हमारे पास में दे रखी है। अब हमें इसमें क्या निकाला है कॉस्ट ऑफ कैनवास, यानी कि इस कपड़े की कीमत निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 3.5 रुपए। इसका मतलब है कि यूनिट किस में मीटर स्क्वायर में, तो सारी यूनिट को मीटर में बदल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मीटर में बदलेंगे तो देखिए हाइट निकाल ली हमने, डायमीटर मीटर में, रेडियस आ गया। पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओनली वॉल्यूम। जबकि सरफेस एरिया के केस में एल यहां पर आ जाता है तो पाई आर एल के लिए हमें एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमने पहले एल निकाला। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर दिया। यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर में, 3.5 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर की कीमत, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी। अब हम बात करते हैं 31st क्वेश्चन की, ध्यान से देखिए। A metal sphere each of radius 2 cm are packed into a rectangular box of internal dimension, यहाँ पे given है। When 16 spheres are packed the box, जब 16 स्फेयर ऐसे 16 स्फेयर्स को इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसके बाद में इसके अंदर लिक्विड भी फिलअप करा जाता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पूछ रहा है। कहने का मतलब यह हो गया कि एक 16/8/8 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है कुछ इस तरीके का। अब हमसे क्या कहता है, इसके बाद हमसे यहां पर यह कहता है कि इसके अंदर 16 स्फेयर्स को पैक कर दिया गया जिसकी की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर अगर हम 16 स्फेयर्स को ऐड अप कर दें तो 4/3 पाई आर क्यूब 2 का क्यूब, और ऐसी कितनी बॉल्स हैं 16 बॉल्स हैं। इस गिवन वॉल्यूम में से अगर हम इतने वॉल्यूम को माइनस कर दें तो बचा हुआ वॉल्यूम किसका आएगा, बचे हुए लिक्विड का वॉल्यूम आएगा जो इसकी बॉल्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने इसके अंदर फिल्डअप कर रखा है। तो दोनों के वॉल्यूम को निकालेंगे और माइनस कर देंगे, हमारा पैकेट का जो भी हमारा प्रिजर्वेटिव का लिक्विड का वॉल्यूम आएगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है 669/213 पाई की वैल्यू को लेना है, तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके ही सॉल्व करेंगे। हमने देखिए वॉल्यूम निकाल लिया 16 स्फेयर्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम, दोनों को माइनस कर देंगे, बचे हुए लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ से इजीली निकल कर आ जाएगा। हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में अलग दे रखी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चंस को देखा है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन पार्ट आप अपने से बना सकते हैं। 32nd क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट स्फेयर इज टू बी कर्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कहता है कि एक लार्जेस्ट स्फेयर को हमें इस सिलेंडर में से आउट करना है। लार्जेस्ट स्फेयर को जब हम आउट करेंगे तो इसका दोनों की केस में इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो 2r के बराबर हो जाएगी, और इसकी रेडियस जो होगी स्फेयर की वो r के बराबर हो जाएगी। सारी वैल्यूज आपके पास में गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है। तो देखिए रेडियस 7 है, रेडियस इसका भी 7 रहेगा, इसकी हाइट 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इससे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो सेम ही रहेगी। हमने यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इजीली फाइंड आउट कर लिया, बाकी सारी वैल्यू हमारे लिए बेकार ही दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 33, अ कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन।
कॉपर स्फेयर है यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन निकल के आ जाएगी। यूनिट सेम पहले से ही हो रखी है। नेक्स्ट पर आते हैं 34th क्वेश्चन कहता है अ वेसल्स इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड कंटेन्स सम वाटर। 3 आइडेंटिकल स्फेयर बॉल को इसके अंदर डाला गया। लेवल जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। यदि एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, रेडियस बताइए एनी स्फेयर का। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम एक आइडेंटिकल बॉल की वॉल्यूम को निकालें तो कैसे निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब हो गया 2 का क्यूब, और ऐसी कितनी बॉल है 3 बॉल है बराबर। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। सो वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ध्यान से क्या समझना है, एरिया ऑफ द बेस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू का हाइट। तो एरिया ऑफ बेस तो ये रहा, लेकिन ध्यान क्या रखना है इस केस में हमें हाइट 12 नहीं लेनी, इंक्रीज्ड हाइट को लेना है सिर्फ 2। सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम रेडियस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सॉरी रेडियस यहाँ पे मेंशन नहीं थी, पाई आर क्यूब इस तरीके से रहेगा। रेडियस अब हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए 3 से 3 कट गया, 4 पाई इंटू का आर क्यूब बराबर का 160 इंटू का 2, 160/2 अपॉन में 4 पाई। देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू से हम आर निकाल लेंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा रेडियस ऑफ एनी स्फेयर बोला था, यानी कि एक स्फेयर का रेडियस आर के बराबर निकल कर आएगा। देखिए हमने यहाँ पर आर लिखा है, तो यहाँ पे आप मेंशन जरूर कीजिएगा द रेडियस ऑफ अ ईच स्फेयर आइडेंटिकल स्फेयर बी आर सेंटीमीटर। सो पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद आपने किसको क्या नोटेशन दी है वह लिखिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, फिर आप इक्वेट कीजिए। जिस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे सोल्यूशन है, इसी टाइप से आप एग्जाम में भी करके आएंगे। कोई भी मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं कटेंगे। यूनिट का भी आप ध्यान रखिएगा। 35th क्वेश्चन, एक कॉपर रॉड है जिसकी डाया 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसे ड्रॉ कर एक वायर बना दी। देखिए ड्राइंग कहता है कि एक हमारा अगर ये हमारी वायर है और हमें क्या करना है, इसे ड्राइंग करनी है, तो इस तरीके से एक हम शेप बनाते हैं। अब इसे हम खींचेंगे तो ये एक पतली वायर बन जाएगी। सो जिसकी लेंथ दे रखी है 18 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ जो है अब इस केस में कितनी है 18 मीटर। हमें इसकी थिकनेस बतानी है। थिकनेस का मतलब हो गया हमें इसके डायामीटर निकालना है, जबकि दोनों ही केस में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो पाई पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर की बात करें तो देखिए आर स्क्वायर इंटू का हाइट जो कि इसकी लेंथ है, तो 8 यूनिट देखिए सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर बात करें तो पाई, आर स्क्वायर की बात करें तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। एच कितना है 18 मीटर, तो ये इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, 2 to 4, 4 2 जा 8, 2 से 9 टाइम में कट गया। आर स्क्वायर कितना आएगा 1/900। 1/900 का मतलब कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 1/30। आर अगर 1/30 है तो हमें तो 2r की वैल्यू चाहिए क्योंकि टोटल थिकनेस चाहिए। तो 1/30 का हम 2 टाइम्स कर देंगे। सो 2r कितना हो जाएगा 2/30। 1/30 कितना होता है, सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/15 बनेगा। 1/15 की वैल्यू आएगी 0.067 के करीब। तो जो भी आंसर बनेगा वह 0.066 आएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.067 के करीब हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, जो कि हमारी थिकनेस बनेगी। क्योंकि यहाँ पर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ होलो स्फेरिकल सेल आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और इसे मेल्ट करके रिकास्ट करके हमने किस में बदल देना है, सिलेंडर में। यानी कि दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए। वॉल्यूम कैसे इक्वेट होंगे, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर का क्यूब। ये हो गया हमारा सॉलिड जो है, ये हमारा जो स्फेरिकल सेल है, इसका बड़े वाले का रेडियस हमने मान लिया आर और अंदर वाले का रेडियस मान लिया हमने स्मॉल आर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, इसके रेडियस को हम मान लेते हैं R1 इंटू का एच। हाइट हमारी कितनी निकल कर आएगी, देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस का 2 8/3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 इंटू का पाई इंटू का आर क्यूब कितना है, तो देखिए ये 5 और ये 3 क्योंकि डाया है तो ये रेडियस हो जाएंगे। ये आएगा 125, यहाँ आएगा 27 बराबर पाई इंटू का R1 इंटू का 8/3। पाई से पाई कट गया, 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 जब यहाँ जाएगा तो अपॉन में आएगा 2 बन जाएगा, 2 इसके अपॉन में आ गया पाई आर स्क्वायर एच। 125 अपॉन माइनस का 27/2 सॉल्व करेंगे कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे आएगा 98/2। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 8 7 15 कैरी 1 9 2 11 और 1 12, ठीक है, बराबर आएगा R1 स्क्वायर के। ये कटेगा 49
R1 आएगा 49, R1 स्क्वायर आएगा 49, तो R1 कितना हो जाएगा हमारा 7। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट सेंटीमीटर। यदि रेडियस 7 है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, थिकनेस सॉरी डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है, ए राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5, तो देखिए 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है। इस रिवॉल्व अबाउट द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, हमने क्या करना है, इसे रिवॉल्व करना है एक बार बाय 2 वेज। यहाँ पे डेज नहीं, बेसिकली 2 वेज होगा। देखिए इसे 3 वाली साइड को पकड़ के अगर हम इसे घुमाएं तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा और ये इस तरीके से एक कोन की शेप में बदल जाएगा। दूसरा, अगर हम 3 4 5 सेम लेते हैं, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, एक बार हमने 3 वाली साइड को पकड़ के घुमा दिया, एक बार 4 वाली साइड को यानी कि इस वाली लेंथ को पकड़ के अगर हम इसे घुमा दें तो ये कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। और हमसे कहा जा रहा है कि दोनों केस में इसका वॉल्यूम बताइए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल। देखिए इस केस में एल तो सेम ही रहना, दोनों केस में एल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेडियस एक बार 4 होगी और हाइट 3। इस केस में रेडियस हो जाएगी हमारी 3 और हाइट हो जाएगी 4। अलग अलग तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम निकाला इस तरीके से। सेकंड कोन के केस में हमने रेडियस मान लिया 3 को और हाइट मान लिया हमने 4 को, तो देखिए रेडियस हो गया 3 और हाइट हो गई हमारी 4। इसमें वॉल्यूम अलग निकल कर आएगा। देखिए वॉल्यूम में फर्क पड़ गया है, क्योंकि इस केस में अगर हम इस ट्रायंगल का इसका वॉल्यूम की बात करें तो देखिए ये तो सिंपल ट्रायंगल है, इसे रिवॉल्व करेंगे 3 को लेकर रिवॉल्व करेंगे तो ये कम एरिया या ज़्यादा एरिया घेर सकता है एज कम्पेयर टू इस वाले को घुमाने से। सो वॉल्यूम पे यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिफरेंस इन वॉल्यूम बोला गया, हम डिफरेंस भी आसानी से निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया बोला गया तो पहले लेंथ की बात करेंगे, L1 जो कि इसकी स्लांट हाइट है जो कि 5 दे रखी है। सो रेडियस एक बार 4 लेकर और एक बार रेडियस 3 लेकर हम सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया भी हमारे निकल के आ गए और हमारे वॉल्यूम का डिफरेंस भी निकलकर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डाया एंड 2 mm थिक मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो देखिए हमें इसे क्यूबॉइड बनाना है, तो इसका मतलब ये हो गया n नंबर ऑफ कॉइन थे, हर एक कॉइन का डाया दे रखा है और थिकनेस दे रखी है, और कॉइन क्या है, एक सिलेंडर की शेप में है। सो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यूनिट की बात करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, इस mm को किस में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। किस तरीके से, 2/10, ये हो जाएगा इसकी यूनिट सेंटीमीटर में। डाया दे रखा 1.75, तो देखिए n इंटू पाई आर स्क्वायर, तो डाया है अगर 1.75 तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75/2। अब अगर हम ध्यान से देखें कि वैल्यू है 1.75/2, इसे अपॉन में 200 कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 7/8 आएगा, रेडियस आ गया 7/8 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है, सो देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं और हर एक की थिकनेस कितनी दे रखी है 2 mm। 2 mm को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, कितना आ गया 2/10 बराबर n, यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे ये हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर। इसे किस में बदल देना है, क्यूबॉइड से मेल्ट करा है, तो इसे 11 × 10 × 75 के बराबर हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। सो देखिए यहाँ से पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि यह वैल्यू पुट करनी है तो वही पुट करिए, अदरवाइज हम इसे अपने तरीके से बना सकते हैं। 11 × 10 × का 7, यहाँ पे 75 नहीं तो 7 होगा, तो इस बात का ध्यान रख लेते हैं कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में 7 ही दे रखी है, सो 7 रखेंगे। अब इसके बाद में हम इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए n कैसे निकालेंगे, 11 × 10। हमें देखिए कैलकुलेशन को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, कैलकुलेशन हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे देखते हैं। 11 × 10 × का 7 अपॉन पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 7 2 बार आएगा, 8 2 बार आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 2 इसके नीचे रहेगा और 10 इसके ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि ये n ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ जाएगी, इस वाले के टर्म के नीचे आएगी। 22 2 टाइम में कट गया, 2 बार 7 से 2 बार 7 कट गया, 2 5 टाइम में, यहाँ पर 2 अगेन 5 टाइम में, 8 × 5 40 और 8 × 5 40, 40 × 40 1600, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1600 के बराबर। सो देखिए अपनी कैलकुलेशन को पॉइंटों में ना छोड़ते हुए हम इस तरीके से फ्रैक्शन में बदलकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल विद इन रेडियस 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, और इससे स्प्रेड यानी कि अर्थ से मिट्टी निकाली जाएगी और उसे फैलाया जाएगा जिसकी की विड्थ है 3 मीटर। इट इनटू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब हो गया कि इस तरीके से हमने इसमें क्या बना दिया, साइड साइड में इस तरीके की फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर देंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यानी कि इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए
जो भी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट होगी उसको बराबर रख देंगे इसके वॉल्यूम के। तो यहाँ पर वॉल्यूम तब निकलेगा जब हमारे पास में क्या होगा, इसकी हाइट गिवन होगी। तो देखिए हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने पहले निकाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस तरीके से निकल कर आ गया। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर, और अंदर की जो रेडियस थी वो थी 4 मीटर। तो टोटल रेडियस कितनी आ गई, 7 मीटर। तो अब हम क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई R1 का R माइनस का R का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है यही हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस एक हमारी टोटल 7 है, दूसरी रेडियस 3 है। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे और यहाँ से हाइट हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए वाटर इन अ कैनाल 1.5 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि एक हमारी कैनाल है, हम इसे बना लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके की मान लेते हैं कि एक कैनाल है और जिसकी की विड्थ कितनी है 1.5 मीटर वाइड है, यानी कि चौड़ाई कितनी है इसकी 1.5 मीटर, और जबकि डेप्थ कितनी है इसकी 6 मीटर। कहता है इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितना एरिया वो इरिगेट कर देगी 30 मिनट में यदि इससे निकलने वाले पानी को हम किस में बिखेर रहे हैं, किसी एक 8 सेंटीमीटर वाले किसी क्यूबॉइड में हमें इस पानी को डालना है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। तो कितना एरिया ये इससे इरिगेट हो जाएगा, जबकि पानी की जो स्टैंडिंग हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक प्लॉट होगा या कोई भी एक एरिया होगा और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ बेस निकालना। तो देखिए इस एरिया ऑफ बेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस इंटू का हाइट 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से क्या समझना है भैया कि यहां से जो भी पानी निकल कर आ रहा है उतना ही पानी हमने इसमें डाला, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है। विड्थ है हमारे पास में, हाइट है हमारे पास में, लेंथ नहीं है, लेकिन हमें बोला गया 30 मिनट। अब मान के चलते हैं कि अगर इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 1 घंटे में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक मानते हैं कि पानी की ये ए पॉइंट मान लेते हैं वाटर का, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। 1 घंटे में ये ए पॉइंट यहां से कहां पर आ जाएगा, 1 घंटे में यह ए पॉइंट यहां से यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी 10 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में जो वाटर की जो दूरी तय हो रही है वो कितनी हो रही है 10 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय होगी 5 किलोमीटर, और यही इसकी क्या बन जाएगी लेंथ। तो अगर हम 30 मिनट की बात करें तो 30 मिनट के अंदर इसके अंदर कितना पानी है, 5 किलोमीटर की लंबाई के बराबर इसके अंदर पानी है। कितनी देर में, 30 मिनट में। अब हमारे पास में देखिए लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, लेकिन यूनिट अलग अलग है। पहले यूनिट को सेम बनाइए, ये मीटर है, ये मीटर है, इसे बदल लेते हैं मीटर में। यानी कि इतने वॉल्यूम का पानी को हमें इसमें डालना है, और इसका वॉल्यूम देखिए 8 सेंटीमीटर है, इसे भी मीटर में बदल लीजिए, तब उसके बाद में हम एरिया को इक्वेट करेंगे। 6 इंटू 5000 इंटू 1.5 बराबर एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8/100। अब हमने इक्वेट कर लिया, यहां से हम अपना आंसर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और जो भी हमारा एरिया बनेगा, जो भी हमारा यहाँ से एरिया ऑफ द बेस आएगा, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था। एक बात का और ध्यान रखना है, यूनिट हमने किस में सॉल्व करी है, ये है मीटर क्यूब में। यहाँ जो वैल्यू आई है यह किस में हमने बदल लिया, मीटर में, क्योंकि 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। एरिया ऑफ द बेस निकालेंगे तो ये मीटर अपॉन में जाएगा, एक यूनिट यहाँ से कटेगी, यानी कि आंसर जो निकलेगा एरिया ऑफ द बेस वो मीटर स्क्वायर में आएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और इजिली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगर यहाँ 30 मिनट की जगह 1 आवर ही कहता तो हमें टोटल लेंथ 1 आवर के हिसाब से ही ले लेनी थी 10 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 5 मिनट कहता तो 5 मिनट में इसके अंदर कितना पानी आएगा उसे वो हमारी लेंथ बन जाती। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में 30 मिनट दे रखा है या 5 मिनट, जितना भी टाइम दे रखा है उसी लेंथ को हमें यहाँ पर लेना है, वही हमारी इसकी कैनाल की लेंथ भी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 41, a farmer runs a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field which is 10 meter dia and 2 meter deep. If water flow through the pipe at a rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो देखिए इस केस में क्वेश्चन हमसे यह कहता है कि एक फार्मर है जो कि इंटरनल डाया है 20 सेंटीमीटर, एक पाइप है जिसका इंटरनल डाया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल, इससे पानी डाला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक में जिसकी की डाया दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो गया 5 मीटर, और हाइट कितनी है यानी कि डेप्थ कितनी है इसकी 2 मीटर।
क्वेश्चन यहाँ पर यह कहता है कि इस पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर इसकी लेंथ यहाँ पर बन रही है। सो इसका मतलब ये हो गया, और हमसे पूछा रहा है कितने टाइम में ये फिल्ड हो जाए। हमने मान लिया कि टी टाइम में ये फिल्ड हो जाता है पानी, हमने सपोज कर लिया कि टी टाइम में फिल्ड हो जाता है। तो देखिए 1 घंटे में कितना फिल्ड हो रहा है, 3 किलोमीटर। हमने मान लिया कि टी आर में यह पानी फिल्ड अप होगा। तो टी आर में कितना फिल्ड हो जाएगा, 3t किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ही नहीं दे रखी। किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो 3000 टी मीटर पानी इसकी लेंथ हो गई इस पाइप की, और हमें इसके वॉल्यूम को बराबर रख देना। तो देखिए ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ, यानी इसकी हाइट होगी, और रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर डाया है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। सो देखिए पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10, और हाइट कितनी है पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसके वॉल्यूम के पाई आर स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू का हाइट कितनी है 2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखिए पाई से पाई कट गया। अब हमें क्या निकालना है, यहां से इजीली क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना था। तो देखिए कितना टाइम निकल के आएगा, 5 इंटू 5 25, ये 2 टाइम में कट जाएगा, ये भी 2 टाइम में, एक 2 से ये वाला 2 कट गया। टी कैसे निकल कर आएगा, टी हमारा निकल कर आएगा 1/6000। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा टाइम, और जो कि टी किस में आएगा, आर में निकल कर आएगा। सो अब देखिए इसमें जो टाइम आएगा, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर थी, हमने यहाँ पर इसे मीटर में नहीं बदला। अपॉन में 100 आएगा, यहाँ भी अपॉन में 100 आएगा, यानी कि ये दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे, एक 100 यहाँ पर, एक 100 यहाँ पर, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, यानी कि वैल्यू जो टाइम निकल कर आएगा वो कितना आएगा 10/6। 10/6 का मतलब हो गया 10/6 आर का मतलब हो गया, अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो देखिए 1 आर प्लस का 4/6 यहाँ पर अलग से बचेगा। 4/6 आर को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो देखिए 4/6 इंटू का 60, तो वैल्यू कितनी आएगी 40, यानी कि 1 आर 40 मिनट का टाइम उसे लगेगा टोटल। इस तरीके से हमारा जो टाइम निकल कर आएगा 1 आर 40 मिनट हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 3 मीटर 14 मीटर विड्थ दे रखी है, 4 मीटर एम्बैंकमेंट बनाना है, हाइट बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, उसी टाइप से हो जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है मेटेलिक स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 616। यहां से हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे मेल्ट करके हमने क्या किस में बदल लिया है, कोन में बदल लिया है। कोन में बदल लेंगे तो कोन का वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर किसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर रखेंगे। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे कोन की, और फिर कोन का डाया भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए अलग से मेंशन है कि 22/7 ही वैल्यू रखनी है, तो पाई की वैल्यू को 22/7 ही हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ आउटर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दे रखा 176। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, देखिए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि बराबर है 2425 1/2 सेंटीमीटर क्यूब के। इक्वेट करेंगे और यहां से पहले हम क्या निकालेंगे आर जो भी आएगा तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, एक सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर एम्पिटी और कोनिकल सीप। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये हो जाएगी रेडियस पाई आर स्क्वायर इंटू का एच बराबर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू का एच के। तो देखिए एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आर और एल हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।